हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी इच्छा के ऊपर, जिसमें हमने पुण्य की इच्छा को लिया था। तो आज हम आगे चलते हैं। पुण्य की इच्छा तो सबको समझ आई गई होगी कि हम सारे पुण्य को चाहते हैं, लेकिन होना ना होना पुण्य के हिसाब से या हमारे हिसाब से कुछ अच्छा होना ना होना वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए वो इच्छा क्या हुई, सारी जो अब तक चर्चा आई सब इच्छाएं क्या हुई, व्यर्थ हुई, है ना। क्योंकि हमारा उन इच्छाओं से हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो ऐसी इच्छा करने से क्या फ़ायदा। हम बाहर में भी देखो, लौकिक में कोई भी कार्य करते हैं तो अपना हित अहित, अपना प्रयोजन विचार कर ही कार्य करते हैं ना, कि हमारा कुछ लाभ तो हो। हम इतने एफ़र्ट्स करें, पैसा भी लगाएं, सब दिमाग भी ख़राब करें, अपना मेहनत लगाएं, सब कुछ करें और उसके बाद भी हमें कोई लाभ ही ना हो, तो हम वो कार्य में कभी भी हाथ नहीं डालते। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी इच्छाओं को हम समझने चले हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी इच्छा प्रयोजनभूत है, माने हमारे लिए कंपलसरी इच्छा क्या है और लग्जरी इच्छा क्या है, वेस्टेज ऑफ इच्छाएं वो क्या हैं, किन से हमारा समय, दिमाग, एनर्जी सब कुछ खर्च हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो उन इच्छाओं को हमें अभी और अभी त्यागने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब हम आगे चलेंगे कि एक इच्छा और होती है, जानने की इच्छा। और ये सबसे खतरनाक इच्छा है, जानने की इच्छा। माने कि हमें कुछ भी नहीं है करने को, हम खाली बैठे हैं, फ्री हैं बिल्कुल। तो अपने उस फ्री टाइम को हम एंजॉय कर सकते हैं, अच्छी बातें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जो पढ़ी सुनी बातें हैं उनको विचार में ले सकते हैं। तो उससे अपना समय, दिमाग और मन अपना सब हम अच्छी बातों में खर्च कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें कुछ भी नया नया जानने की इच्छा हर समय रहती है। देखो, जनरली लेडीज़ की ये आदत होती है कि वो अपने बच्चों को, जॉइंट फैमिली है जैसे, या नहीं भी है जॉइंट फैमिली, तो अड़ोस पड़ोस में कहाँ क्या हो रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, तो फ़ौरन हम उनको बच्चों को लगा देते हैं ड्यूटी पे कि तुम जाओ और ज़रा सुनो कान लगा करके कि वो अमुक अमुक व्यक्ति हमारे बारे में तो नहीं बात कर रहा है कुछ, या क्या बात कर रहा है, ज़रा देख क्या। तो ये जो एक क्यूरियोसिटी होती है ना जानने की, ये बहुत गंदी इच्छा है। और लेकिन हमें पकड़ में नहीं आती हैं ये इच्छाएं। हम इनके इतने आदी हो चुके हैं, इनके इतने गुलाम हो चुके हैं कि हमें ये सब लगता है कि ये नेचुरल है, सब नेचुरल स्वभाव है, जबकि ये सब नेचुरल नहीं है। ये नेचुरल हमने इनको बना दिया है, इनके बीच में अभ्यस्त रह करके बना दिया है। जैसे पहले हमने एक वीडियो में बात की थी कि किसी को 99 डिग्री फीवर अगर हर समय रहता हो तो वो उस फीवर का आदी हो जाता है, उसे लगता है यही एक नॉर्मल हेल्थ है। उस फीवर को दूर करने का उपाय वो कभी कर ही नहीं पाता है। यही गलती हम यहाँ भी कर रहे हैं। हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारे लिए क्या इच्छा ज़रूरी है। देखो, मुश्किल से दिन भर में 4-6 इच्छाएं हमें ज़रूरी होती हैं, और लेकिन हम व्यर्थ में अपने को आकुलित रखते हैं, इसको जाने उसको जाने, वो कैसा है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है या सोचती है, या किसी मतलब हम दूसरे के हिसाब से जीते हैं। दूसरा जो सोचता है, जो हमारे बारे में बोलता है, हम उसके पीछे ही वैसा ही अपने आप को मानने लग जाते हैं। और उसी तरह से हम, अगर कोई बहुत अच्छा सोचता है हमारे बारे में, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुशी से फूले नहीं समाते हैं। और अगर कहीं हमें ज़रा भी ये पता चले कि अमुक अमुक व्यक्ति हमारे बारे में बुरे विचार रखता है या अच्छे विचार नहीं रखता है, तो हमारे दुख का पारावार नहीं रहता है। इतने दुख के सागर में डूब जाते हैं जैसे कि हमारी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई हो, हमारा अस्तित्व ही ख़त्म हो गया हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें नया नया जानने की इच्छा क्यों। और देखो, इसी चीज़ को लेकर के ये जो टीवी सीरियल वाले हैं ना, ये हमारी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, हमारी इस वीक पॉइंट का हमारा बहुत फ़ायदा उठाते हैं। ये क्या करते हैं, कोई भी एक क्लाइमेक्स पर ला करके एक दिन का सीरियल ख़त्म कर देते हैं कि अगले दिन देखना या अगले हफ्ते कंटिन्यू, इस तरह से ये लोग करते हैं। तो हमारी जो क्यूरियोसिटी होती है ना, और इसके आगे क्या होगा, हम तिकड़म में लगाते रहते हैं दिमाग में बैठ के, फालतू की सोचते रहते हैं।
अरे उस सीरियल में ये दिखाया था, उस एपिसोड में ये दिखाया था, तो नेक्स्ट में काश ऐसा हो जाए, वो हीरोइन बेचारी बहुत अच्छी है, वो विलेन बहुत गंदा है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, काश विलेन मर जाए। इस तरह से कुछ भी अनाप शनाप हम सोचते रहते हैं। तो मतलब कहने का कि हमारे मन के जो विचार हैं ना, दिमाग के जो थॉट्स हैं, उन विचारों को हम गलत खाना देते रहते हैं हर समय। हमें क्या मतलब यार। और निर्माता को तो पता है, प्रोड्यूसर को, कि हम लोग वो क्यूरियोसिटी पर एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर ला करके छोड़ेगा ना अपने एपिसोड को, तो लोगों का विचार चलता रहेगा और वो जिज्ञासु रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो उसका एपिसोड इस तरह से बहुत चलते हैं उसके सीरियल्स। और इसके अलावा आजकल तो ये भी ट्रेंड हो गया है कि कुछ लास्ट में क्वेश्चन ऐसा खड़ा कर देते हैं ये डायरेक्टर लोग कि तुम ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दो, जिसका आंसर हमारे आंसर से मैच करेगा तो वो विनर होगा, उसको गिफ्ट मिलेगा। तो और लोग पागल हुए पड़े हैं इस चीज़ के पीछे, अपना समय ख़राब करते हैं, दिमाग ख़राब करते हैं। उठ करके मैसेजेस फटाफट, कोई कॉल करेगा, कोई मैसेज टाइप करेगा, लगता है नहीं है उनका बिज़ी जाता रहता है। लेकिन यहाँ तो दुनिया पागलों की तरह लगी रहती है उस नंबर पे, उनके दिए गए नंबर पे फ़ोन कर करके कि हमारा ये आंसर किसी तरह लग जाए। तो ये सब बताओ, ये जानने की इच्छा क्या है, ये है ना पागलपन। ये सारी इच्छाएं पाप को लाने वाली हैं, हम नहीं समझ पाते हैं इस बात को, एकांत से पाप को लाने वाली हैं। जैसे अब देखो, अब आप कहोगे कि ये तो नॉर्मल है, नहीं है ये नॉर्मल, ये नॉर्मल इसलिए हमें लगता है क्योंकि हम इनके अभ्यासी हो चुके हैं। लेकिन ये एबनॉर्मल इसलिए तब लगेंगे हमें जब हमें अपनी परिपूर्णता का ख्याल आएगा। हमें ये, चलो अभी परिपूर्णता छोड़ो, अभी तुम इच्छाओं को ही ले लो, कि जब हमें ये पता चलेगा कि दिन भर में हमारे लिए, हमारे अंदर उठने वाली कितनी इच्छाएं हमारे लिए प्रयोजनभूत हैं और बाकी की सारी अप्रयोजनभूत हैं, मतलब वेस्ट हैं, जिनसे हमारी ज़िंदगी का कोई सरोकार नहीं है, उनसे हमें कुछ अच्छा बुरा नहीं होने वाला है। जब तक हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होगा ना, तब तक हम इच्छाओं से छूट नहीं पाएंगे। तो अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं इसी की तरफ कि एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए कंपलसरी डिज़ायर्स हमारी कौन सी हैं और लग्ज़री डिज़ायर्स हमारी कौन सी हैं। तो अब लग्ज़री और कंपलसरी में ही अगर हम डिफरेंस फील कर लेंगे ना, तो ही हमारी बहुत सी आकुलता, बहुत सी बेचैनियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हम ज़्यादातर लग्ज़री इच्छाओं की पूर्ति में ही आकुलित रहते हैं। कभी भी देख लो आप, जैसे जीने के लिए हमें अच्छा घर परिवार चाहिए, छत चाहिए, एक मकान के रूप में, खाना चाहिए 2-4 टाइम पेट भरने के लिए, गर्मी सर्दी से बचने के लिए बिस्तर कपड़े आदि चाहिए, कूलर एसी वो सब हमें उपलब्ध है, घूमने फिरने के लिए एक कार चाहिए। अब ये जो हमारी कंपलसरी डिज़ायर्स हैं, ये तो नहीं कहती ना कि हमें लग्ज़री कार ही चाहिए, हमें इनोवा ही चाहिए, हमें डस्टर गाड़ी ही चाहिए, है ना। और ये तो कोई नहीं कहता BMW ही हमें चाहिए, मर्सिडीज़ ही चाहिए, ऐसा तो नहीं कहती ये डिज़ायर्स। कंपलसरी डिज़ायर तो हमारी एक छोटी मारुति से भी पूरी हो सकती है। हाँ, उसमें भी एसी है, ठीक है, गर्मी सर्दी से पॉल्यूशन से बचने के लिए एसी आजकल हर कार में आता है, तो वो कंपलसरी डिज़ायर में आ गया। वो हमारा उससे भी 5 लाख 6 लाख की कार से भी हमारी नेसेसिटी पूरी हो सकती है। लेकिन नहीं, एक नेसेसिटी पूरी हो भी गई। जब याद करो आप लोग अपने जीवन में, सब झांको, मैं तो झांकती हूँ। एक समय था जब हमारे पास 2 व्हीलर भी नहीं होता था, फिर 2 व्हीलर आया तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर लगा रहे नहीं, अब तो बच्चे भी हो गए हैं, अब 2 व्हीलर से काम नहीं चलता, चलो एक कार ली जाए। तो फर्स्ट टाइम हमने मारुति 800 खरीदी। मारुति 800 लेकर के इतने फूले नहीं समा रहे थे कि जैसे पता नहीं हमने कौन सा किला फतेह कर लिया हो। लेकिन फिर धीरे धीरे डिज़ायर्स बढ़ी, फिर मारुति 800 में भी एडवांस वर्जन आया उसका, एडवांस मॉडल आने के बाद में फिर कितनी गाड़ियाँ, अब तो हर 3 साल में एक गाड़ी बदल जाती है। तो क्या है ये सब, बताओ। ये सब लग्ज़री हमारी डिज़ायर्स हैं और इसी के लिए हम परेशान हैं। वरना देखो, नेसेसिटी हमारी एक कार से पूरी हो गई थी, घर है, घर से पूरी हो गई थी, है ना, खाने पीने की हर चीज़ से हमारी इच्छाएं पूरी हो गई थी। ज़रूरतों वाली जो इच्छाएं हैं वो सारी बहुत सस्ते में और बहुत थोड़े एफ़र्ट्स में पूरी हो जाती हैं।
लेकिन हम फिर भी शांति से नहीं बैठते, हम और परेशान होते रहते हैं कि नहीं अब तो हमें वो चाहिए। अरे उसके पास तो वो कार है, उसने हमसे लो स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया अपना करियर और आज वो हमसे ऊंचा कैसे पहुंच गया। हमें भी चाहिए, ज्वेलरी है, एक ज्वेलरी से काम चलता है नहीं, लेकिन हमें तो और चाहिए, हमने पिछली बार ये पहन ली, अब कुछ नया चाहिए, फिर भागे फिरते हैं। ऐसे रसोई में व्यंजन अच्छे टाइम 2-4 टाइम भोजन मिल रहा है पेट भरने को, लेकिन फिर भी नहीं, हमें तो यूट्यूब पर देख देख के और नई नई रेसिपीज़, हमें ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कभी हमें ये मशीन चाहिए, कभी वो चाहिए, हमें ये भी बनाना है, हमें वो भी बनाना है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है, फेसबुक में डालना है, मतलब अपनी प्रतिभाएं दिखानी है हमको। तो ये सारी लग्जरी डिज़ायर्स में चली जाती हैं ये बातें। तो अगर हमें अपने जीवन में सुख शांति चाहिए तो सबसे पहले हमें हमारी डिज़ायर्स में ही काट छाँट करनी पड़ेगी। हमें ये महसूस करना पड़ेगा कि हमारी लग्जरी डिज़ायर्स में कितना जीवन जा रहा है उनकी पूर्ति में, और आप सच में पाओगे कि हमारा 90% जीवन इन लग्जरी डिज़ायर्स की पूर्ति में ही जा रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? यश पाने की इच्छा। हम सम्मान पाने की इच्छा में इतने पागल हुए पड़े हैं कि कोई भी हमारे बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल पाए, भले ही हम अंदर से कितने भी गलत होंगे तो भी उसको झूठ का आवरण पहन चढ़ा करके और अपने झूठ को भी सच बना करके साबित करते हैं, और सिर्फ इसलिए कि हमें यश मिले। तो कितने लोगों में यश चाहेंगे हम, बताओ? कितने लोगों से परिचय आज हमारा दुनिया में, अभी हमारे इंडिया की 125 करोड़ की आबादी है, उन 125 करोड़ में से हमें कितने लोग जानते हैं? मुश्किल से 100-50,000, चलो किसी के 5,000 होंगे, इससे ज़्यादा को कोई नहीं जानता होगा। और उनमें से भी जो क्लोज में हमें जानते होंगे उनमें से कुछ ही होंगे, मुश्किल से 50-100 ही निकलेंगे जो हमें क्लोज़ में जानते होंगे अच्छे से। लेकिन फिर भी हमें क्या है कि नहीं, हमें तो सम्मान मिले, सारी दुनिया हमारी वाहवाही करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना कभी हुआ है ना कभी होगा, क्योंकि पूरी तरह से ना कोई बुरा व्यक्ति होता है, ना उसको बुराई मिल सकती है, ना किसी को पूरी तरह से अच्छाई मिल सकती है। इवन कोई डकैत भी होगा, चोर भी होगा ना, तो उसके भी चाहने वाले बहुत होंगे, उसकी तारीफ़ करने वाले भी बहुत होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बुरे व्यक्ति की भी तारीफ़ें होती देखी जाती हैं और अच्छे व्यक्ति की भी बुराइयां होती देखी जाती हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को इन डिज़ायर्स से हटा लेना ही हमारे हित में है। हमें हटा लेना चाहिए अपना दिमाग, और जितना टाइम बचा है उसको हंसी खुशी अपना धर्म ध्यान में चिंतन करते हुए, जो धर्म ध्यान नहीं कर सकता है वो बाहर लौकिक में ही अपने अच्छी किताबें होती हैं पढ़ने के लिए, अगर फेसबुक है, यूट्यूब है, तो वहाँ पर सभी कुछ टाइम ख़राब करने का नहीं है, अच्छा भी बहुत होता है, उसमें हम दिमाग लगाएं, अच्छी अच्छी बातें सीखें, सुनें, पढ़ें, चिंतन करें। सबसे बड़ी बात तो हमारी ये लग्जरी डिज़ायर्स में ऑटोमेटिकली कमी आनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो अब एक और पॉइंट देखो कि जो लग्जरी डिज़ायर्स की पूर्ति में ही हमारा जीवन जा रहा है, उससे होता क्या है, धीरे 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 हम पाप की ओर बढ़ने लगते हैं। जब बेहिसाब पैसा आने लग जाता है, अनाप शनाप गाड़ियाँ आ जाती हैं, अनाप शनाप सुविधाएं घर में इकट्ठी हो जाती हैं, तो क्या करेगा ये व्यक्ति? क्योंकि डिज़ायर्स का अंत तो किया नहीं है, जो एक मूल कॉज है हमारे दुख का, उनका तो अंत किया नहीं है, तो वो डिज़ायर्स तो और बड़ी बड़ी होकर के और भयानक रूप लेकर के हमारे सामने आती हैं। अल्टीमेटली क्लबों में जाएगा, पब्स में जाएगा, पार्टियां उड़ाएगा, रात रात में होटलों में घूमेगा, खाएगा, फिर इसकी बुराई उसकी बुराई, फिर इससे कंपैरिजन उससे कंपैरिजन कि उसने वैसी पार्टी करी थी तो मेरी उससे एक कदम आगे होनी चाहिए। ये सब पाप की ओर ले जाने वाले रास्ते हैं। धीरे धीरे हम अच्छा बुरा सोचना ही बंद कर देते हैं और बस होड़ सी लग जाती है हमारे जीवन में कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसे मान लो हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे। ये चीज़ें, ये इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले हमें अपनी अनावश्यक डिज़ायर्स जो हैं, जिन्हें मैं लग्जरी डिज़ायर्स कह रही हूँ, उनको ख़त्म करना होगा। और मैं सच कह रही हूँ, मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, मैंने अपने जीवन में ऐसा किया है। मेरे घर में सर्वेंट्स हैं, गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर हैं, इवन देन मैं अपना काम खुद करने में विश्वास करती हूँ, करती भी हूँ। मेरा सर्वेंट है, उसको भी मैं कितनी बार उसके काम करके देती हूँ। सच्ची बता रही हूँ, मैं अपनी झूठी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। और मैंने पाया अपने जीवन में कि मैं बहुत सुखी हूँ। मुझे लगता है मेरे शरीर का क्या बनेगा, ये तो खाली पड़े पड़े। आज किस्मत ने इतना दिया है कि अगर मैंने इसका दुरुपयोग किया ना कि सर्वेंट ही मुझे बिस्तर पे ला ला के दे सब कुछ, तो मेरा शरीर ना
2-4 साल भी नहीं खींच पाएगा, और फिर जो बुरी हालत होगी ना वो उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद होंगी, और मैं खुद ही सफ़र भी करूँगी उन सब बातों को, उन बीमारियों को जो आ जाएंगी मुझे मेरे इनविटेशन पर। तो इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि सब लोग सुखी रहें, सब अपनी डिज़ायर्स को समझें। जो बेसिक डिज़ायर्स हैं उनमें ठीक है थोड़ा एक लग्ज़री स्टैंडर्ड ले सकते हो आज के ज़माने के हिसाब से, लेकिन अति लग्ज़री के हिसाब से जो भागते हैं ना, दूसरों को देख देख के अट्रैक्ट होते रहते हैं, हम नहीं कर पा रहे अपने जीवन में उस तरह की व्यवस्थाएं, तो दूसरों को ही देख देख करके दीनहीन अपने आप को महसूस करते रहते हैं अंदर में। ये सब बातें ख़त्म कर दो, ये अच्छी नहीं है हमारी सेहत के लिए, ना इस जन्म के लिए ना अगले जन्मों के लिए, ये अच्छी नहीं है। और फिर देखो क्या करते हैं हम लोग कि जब तक व्यक्ति के पास लग्ज़री नहीं आती है तब तक वो कितना शांत और ऐसा दिखता है, विनम्र सा, कि जैसे तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। लेकिन अगर उसका भाग्य चमक गया और उसके पास बहुत सब कुछ हो गया किस्मत के उदय से, तो फिर देखो उसके तेवर फिर वो पहले जैसा नहीं नज़र आएगा। मान कषाय में ऐसा भर जाएगा ईगो में कि फिर हमें उससे बुरा कोई नहीं लगेगा। फिर कहते सुना है दुनिया में ऐसे लोगों के लिए कि देखो अपनी औकात भूल गया पहले वाली, कहाँ से कहाँ चढ़ा है ये आज, तो अपनी पिछली औकात ही भूल गया, आज अपने आप को समझते ही नहीं है ये लोग। इस तरह की बातें दुनिया करने लग जाती है ना। हम भी हैं उन लोगों में से, हम भी करते हैं ऐसे लोगों की बातें पीठ पीछे कि अपना पिछला समय तो याद करे ज़रा, है ना, इस तरह से। तो इसलिए हमें लग्ज़री इच्छाओं पर काबू करना बहुत ज़रूरी है। अपने दिमाग को पॉल्यूटेड होने से बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। हमारे दिमाग में जितनी लग्ज़री हमारे संयोग में आएगी उतना ही हमारे दिमाग में क्रोध आदि भर जाएंगे, ईगो भरेगी। फिर उस ईगो को शांत करने के लिए कहीं से आगा, क्योंकि हर कोई तो हमारे हिसाब का होगा नहीं, हमारे विपरीत भी बहुत लोग मिलेंगे। तो वो कुछ भी हमारे विपरीत अगर कह जाएगा तो मायाचारी का साधन लेंगे, मतलब ठगाई करेंगे, छल से कपट से किसी भी प्रकार अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे, बुराई को ढकने की, और जो अच्छाई हमारे अंदर नहीं है उसको प्रकट करने की भी हम कोशिश करेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि हम शांति से घर में बैठें, अपना शांत चित्त से अपना चिंतन मनन करते हुए अपने अवगुणों को दूर करने की कोशिश करें, और जो गुण हमारे अंदर नहीं है उनको प्रकट करने की कोशिश करें। तो हमें झूठे अपने गुणों को प्रकट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी सुगंध तो फैलेगी। फूल को सुगंधी अपनी बताने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता ना, वो तो दूर से ही महकती है, दूर दूर तक महकती है। तो इसी तरह हमारे गुण अपने आप महकेंगे, जहाँ हम नहीं भी जाएंगे ना वहाँ भी हमारी सुगंध पहुँच जाएगी। जैसे मान लो अभी हम पार्क के आगे से निकल रहे हैं तो हम फूल के पास नहीं गए, ना फूल हमारे पास आया, लेकिन हमें उसकी सुगंध पार्क के बाहर तक आ जाती है। तो इसी प्रकार हमारे भी गुणों की जो महक है ना वो हमारी एब्सेंस में भी पहुँचेगी, हर जगह पहुँचेगी, और वो सच्ची महक होगी हमारी, वो सच्ची का हमारा जीवन होगा। तो जीवन जीने योग्य हमारे पास जितना है उतने में हम संतुष्ट रहना सीखें। अपने जीवन का उद्देश्य मान सम्मान को ना बनाएं, इस झूठे यश प्रकृति से दूर रहें। कितने लोगों में हमारा यश हो जाएगा इसको विचार करें। मैं आपको एक दृष्टांत देती हूँ अपने जीवन का। जब मैंने स्विमिंग सीखी थी, मैंने कोई 7-8 साल पहले स्विमिंग सीखी है। डॉक्टर के कहने से मेरे दोनों शोल्डर्स जाम से हो गए थे, तो बहुत प्रॉब्लम्स में रही मैं। तो डॉक्टर ने मुझे ठीक किया, एक फिज़ियोथेरेपिस्ट ने बिना सर्जरी के उसने ठीक किया, और उसने मुझे बोला कि आप स्विमिंग सीखो। तो तब मैंने स्विमिंग सीखी। तो और लकीली मैं बहुत अच्छी 1 हफ्ते में मैंने स्विमिंग सीख लिया। और उसके बाद जो हमारे कोच सर थे उन्होंने मुझे कहा, मैं 3-3 घंटे उस समय पानी में रहती थी। मैंने 3-3 बैच का पे करके, और मन नहीं करता था निकलने का, कि लगता था तैरती रहूँ। तो मुझे तब हमारे कोच सर ने कहा था कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का हमारा फॉर्म भरे जा रहे हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, आप उसमें फॉर्म भर दो तो आप पक्का विनर होगी, मैं गारंटी करता हूँ आप ही विन करोगी। फिर मैंने अपने मन में सवाल किया, मैंने कहा चलो मान लो मैं फॉर्म भर देती हूँ, और मैं विन कर गई, फर्स्ट आ गई। मान लो मैं सेकंड पे भी नहीं रखा मैंने अपने आप को, मैंने सोचा मैं फर्स्ट भी आ गई तो कितने लोगों में मेरी प्रशंसा हो जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मैं घर में लाके दीवार पे भी टांग दूँगी, चलो, लेकिन उससे मेरा भला क्या होगा।
कल को मान लो उस विनर होने की खुशी में मेरे अंदर ईगो आ जाती है और मैं नेक्स्ट ईयर फिर चल देती हूँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने, और बाई चांस कोई मुझसे भी अच्छा सीनियर सिटीज़न आ जाता है तैराक, जिसने बचपन से स्विमिंग सीखी होगी, मैंने तो जस्ट अभी अभी सीखी है, तो उसने बहुत पहले से बचपन से सीखी होगी और वो मुझसे भी अच्छा होगा, तो फिर मैं हार गई तो क्या होगा, तो मेरे मन में क्या चलेगा, फिर मुझे ऑब्वियसली दीनता आएगी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा मेरे मन में, जो मुझे अंदर ही अंदर किल करता रहेगा धीरे धीरे, है ना। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा उससे, लेकिन मुझे ज़रूर किल करता रहेगा धीरे धीरे। तो मैंने कहा दोनों ही परिस्थितियों में मेरा तो नुकसान है। अगर मैं विनर होती हूँ तो मुझे ईगो आएगी, जो वो भी मेरे लिए घातक है, और अगर मैं हार जाती हूँ मान लो, तो उसमें भी मेरा नुकसान है, क्योंकि मेरे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। तो दोनों तरीक़ों से मैं कॉम्प्लेक्स से ही घिरी रह जाऊंगी, मेरा अपना तो अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं जाना, और मैंने फॉर्म नहीं भरा। मैंने सोचा मैंने अपने आप को फ़िट रखने के लिए स्विमिंग सीखी है, और अब मैं इसको कंपटीशन बना लूँ अपनी लाइफ में, कभी नहीं। तो मैं आज भी कभी करती हूँ स्विमिंग, तो अपनी मस्ती के लिए करती हूँ, और सच में एंजॉय करके आ जाती हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा जैसा होता है, लेकिन मैंने उसको कंपटीशन अपनी ज़िंदगी का नहीं बनने दिया, एम नहीं बनने दिया। और मैं बहुत लकी हूँ, मैं इस मामले में अपना तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए सिर्फ एक इंसिडेंट बता रही हूँ अपनी लाइफ का, कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने इन दोनों बुराइयों से अपने आप को दूर रखा, या यूँ कहो कि इन दोनों बुराइयों को अपने आप से दूर रखा। आने के उसमें पूरी थी, ये संभावना थी इनके आने की, पर मैंने लात मार दी इनको, सर पे नहीं बैठने दिया। तो यही आपसे कहूँगी कि बुराइयों को अपने सर पे मत बैठने दो, उनके सर पे बैठ जाओ, उनको अपने पैरों के नीचे रखो, है ना। और दूसरी बात, किसी के लिए कुछ भी हम करते हैं ना, तो भी हमें बड़ी जल्दी ईगो आती है। तो उसमें हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मैंने किसी को कुछ दिया या किसी के लिए कुछ अच्छा किया, तो वो मैंने अपने लिए किया, दूसरे के लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि देखो, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें ही मिलता है ना, ये तो सभी जानते हैं। तो जब अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें ही मिलता है, तो फिर वो हमने अपने ही लिए तो किया, दूसरे के लिए कहाँ किया, बताओ। अब मेरा सर्वेंट है, मैं उसको जूस वगैरह सब देती हूँ, अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, क्योंकि ये लोग बेचारे 2 टाइम रोटी खा कर के बैठ जाते हैं, इनको कुछ एनर्जी नहीं मिलती बॉडी में, और हम इनके सामने बैठ के फल खाएं, जूसेस पिएं तरह तरह के, तो वो अच्छा नहीं लगता है ना, कि ये भी तो एक इंसान है बेचारे, अपनी फैमिली को छोड़ के हमारे घर में बैठे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो कम से कम खाना पीना तो हम उनको वही दे सकें जो हम खुद खाते हैं। तो मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं कभी भी ये सोच के नहीं देती हूँ कि मैं उसे खिला रही हूँ। मेरे मन में हमेशा यही थॉट आता है कि मैंने खुद खाया, उसको नहीं खिलाया, मुझे अच्छा लगता है उसको खिला के, मुझे लगता है मेरा पेट भर गया। क्यों? उसके चेहरे पे जब एक सेटिस्फेक्शन देखती हूँ ना, और मेरे प्रति उसका जो एक बचपना, बच्चे की तरह मम्मी मम्मी करता घूमता है, तो जब मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे पे एक प्रसन्नता का भाव, कोई डर की फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, तो वो जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया, मैंने एक फल उसको क्या खिला दिया, मुझे लगता है मेरा कितना पेट भर गया। तो हम लोगों को ऐसा ही करना चाहिए कि हम किसी के लिए अगर 5 रुपए का करते हैं ना, तो हमें ये लगना चाहिए कि हमने 50 रुपए का खुद खा लिया, हमने उसको नहीं खिलाया किसी को। अपने बैंक बैलेंस में हमने अपने में भरा, अपना बैंक बैलेंस भर रहे हैं हम, पता है, जो अगले जन्मों में या इस जन्म में भी कभी भी निकल कर हमारे सामने आ सकता है। हम अपना अकाउंट भर रहे हैं, दूसरे का कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये है एक तो कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य कभी भी मान सम्मान को नहीं बनाना चाहिए, यश के लिए, नाम के लिए कभी भी जीना नहीं चाहिए। प्रशंसा तो वैसे भी एक ऐसी चीज़ है जिसका हमारे सुख दुख से कोई संबंध ही नहीं है। हम चाहें तो सुखी, देखो भूख लगती है तो खाना खा करके शांति पड़ जाती है, मतलब हम सुखी हो जाते हैं। उस भूख की जो पीड़ा आई थी ना अंदर में, वो पीड़ा चली गई भोजन करने से, तो हम शांत हो गए। लेकिन प्रशंसा की भूख ऐसी भूख है, इसका गड्ढा कभी नहीं भरता, पेट का गड्ढा भर जाता है, प्रशंसा का नहीं भरता। तो इसकी ये भूख कभी नहीं मिटेगी, और इसका हमारे सुख दुख से कोई संबंध नहीं। दुख से तो फिर भी है, लेकिन सुख से कोई संबंध नहीं है। हम अपनी इच्छाओं के गर्त में गिरने से अपने को बचाएं, अभी ही बचाएं। हमारा सब कुछ देखा जाए तो दूसरों के लिए है। ये जो फालतू की इच्छाएं हैं ना हमारी, कि हमें मान सम्मान मिले,
कोई हमें बुरा ना कह पाए, ये केवल हमारे दिमाग का एक रोग है, फंगस है। जैसे सब्जी में किसी खाने की चीज़ में फंगस लग जाती है तो हम उसको तुरंत फेंक देते हैं, इसी प्रकार इसको फंगस की तरह देखो कि फंगस कितनी भयंकर हमारे दिमाग में लगी है, तो इस फंगस को तुरंत उठा के फेंको। ये इच्छा मेरी नहीं है, ये मेरे लिए हितकर नहीं है, ये मेरा नुकसान ही करने वाली है, इस प्रकार इसको उठा के फेंको। नहीं चाहिए हमें किसी की प्रशंसा। करनी है तो करो, अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो वो अपनी प्रशंसा के कर्म बांध रहा है, कल को वो खुद प्रशंसनीय होगा। और अगर निंदा कर रहा है तो वो अपने पाप के कर्म बांध रहा है कि उसकी खुद की निंदा कभी ना कभी होगी। हमारा उसकी निंदा प्रशंसा से कुछ अहित नहीं है, बल्कि उसके द्वारा की गई निंदा प्रशंसा से अगर हम यहाँ इफ़ेक्टेड हो जाते हैं तो उस इफ़ेक्ट होने से ज़रूर हमारा हित अहित का संबंध है। इसलिए हमें इस रियलिटी को समझना होगा। जो समझ लेगा वो सुखी हो जाएगा, जो नहीं समझ पाएगा तो वो दुखी रहेगा हमेशा, है ना। देखो हम कपड़े भी पहनते हैं ना, तो हमारे कपड़े पहनना भी दूसरों के लिए होता है, हम अपनी खुशी के लिए नहीं पहनते। हमें लगता है यार हम ऐसा पहनेंगे कैसे दिखेंगे, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, है ना। इसलिए लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम कपड़ा पहनते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम गाड़ियाँ लेते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम तरह तरह के व्यंजन बना करके फेसबुक पर डालते हैं, दिखाते हैं कि देखो हमें इतना आता है। और चाहे हम खुद नहीं खा पाते होंगे उतना, जितनी भूख है, जितनी पेट में जगह है उतना ही तो खाएंगे, लेकिन बस बना के फ़ोटोज़ ज़रूर डालनी है दिखाने के लिए लोगों को, है ना। तो हमारा जीवन एक तरह से दूसरों के ही लिए जा रहा है। पेट की भूख से भी बड़ी गंदी वाली भूख है ये, मान सम्मान की, दूसरों के लिए जीने की, है ना, कि दूसरे कोई हमारे बारे में क्या कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें ख़त्म कर देनी चाहिए। और दूसरा, अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें लगता है हमसे विकसित व्यक्ति कोई है ही नहीं, हम ही सबसे बड़े विकास वाले लोग हैं, विकासशील। तो और अगर कोई ज़रा सी बुराई कर देता है तो हमें लगता है कि हमसे बुरा कोई है ही नहीं। अरे क्यों हमने अपने दिमाग का, अपनी ज़िंदगी का रिमोट दूसरों के हाथ में दिया हुआ है? क्यों उनके हिसाब से हम जीते हैं? क्यों हम अपनी लाइफ को खुद से एनालाइज नहीं कर सकते? थॉट्स हमारे हैं, कार्य हम खुद कर रहे हैं, ठीक है, और उनका सर्टिफिकेट हमें दूसरा देगा कोई? क्यों? हमें नहीं पता कि हमने किस इंटेंशन से क्या कार्य किया, हमने किस इंटेंशन से किसको क्या कहा, हमें पता है ना पहले। तो दूसरा कौन होता है हमें जजमेंट देने वाला? उसके हिसाब से हम क्यों चलें? हम खुद निर्णय करेंगे अपने बारे में कि हम कैसे हैं। हाँ, और अब हमारा आत्मा इतना सच्चा है कि वो हमारे दोष भी हमें सामने दिखा देता है दर्पण की तरह। इसीलिए इस मन को दर्पण कहा गया है कि इससे कुछ नहीं छुप सकता। एक पुरानी पिक्चर का गाना है ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। ऐसा इसीलिए कहा इस मन को दर्पण, क्योंकि इससे कुछ नहीं बच सकता, हमारे दोष भी नहीं बचेंगे, हमारे गुण भी नहीं बचेंगे। वो अलग बात है कि जब ये हमें हमारे दोष दिखाता है तो हम डिप्रेशन में पहुंचते हैं, जब ये हमें हमारे गुण दिखाता है तो हम ईगो पे चढ़ जाते हैं और इस प्रकार हम अपना अहित कर लेते हैं, है ना। तो और एक बात बताओ कि ये दुनिया वाले खुद जो इतने दोषों से भरे हैं, अगर ये हमारी प्रशंसा कर भी देंगे, चार शब्द अच्छे बोल भी देंगे, तो कल इनकी प्रशंसा से हमें क्या मिल जाने वाला है? ये तो खुद ही दोषों से भरे हैं, ये जानते ही नहीं गुण क्या हैं और अवगुण क्या हैं। ये करेंगे क्या हमारी प्रशंसा? दोषी जो होगा वो तो दोष की ही प्रशंसा करेगा ना, दोष को ही गुण बता करके प्रशंसा करेगा। तो इनकी प्रशंसा तो हमारे लिए वैसे भी जहर से भी बुरी हो गई, मरण ही होगा हमारा, क्योंकि इनकी प्रशंसा का मतलब है कि हम दोषों को अपने गुण मान करके और पुष्ट करते चले जा रहे हैं, दोषों को रखते चले जा रहे हैं बजाय उनको दूर करने के। इसलिए इनकी प्रशंसा से हर समय डरना चाहिए, बचना चाहिए, है ना। इनके दिए हुए जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, शील्ड्स होती हैं, हमें फलाना काम कहीं दान देकर आए तो जी बड़ा दानवीर है ये व्यक्ति, तो वो हमें सर्टिफिकेट दे देते हैं, हम बड़े शान से ला करके उसको दीवारों पर फ्रेम करवा के लगा देते हैं। क्या मिलेगा उससे? कभी खुद नहीं देखते उनको आँख उठाकर, लेकिन कोई घर पे आएगा तो उसको ज़रूर दिखाएंगे, देखो जी ये हमें वहाँ से मिला, ये हमें वहाँ से मिला। इस तरह से फिर से ईगो पुष्ट करते हैं। क्यों? बस मेरा इतना ही कहना है कि
अगर हाँ, और एक बात कि अगर हम दूसरों के सम्मानित पत्र, दूसरों के द्वारा दिए गए सम्मानित पत्रों को अगर हम दीवारों पे टांगते हैं, तो जो लोग हमारे बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, उनके उस बुरे दिए गए सर्टिफिकेट को भी तो हमें दीवारों पे लगा देना चाहिए ना, उन्हें भी तो फ्रेम करवाना चाहिए। वो भी तो हमें दूसरों ने दिए हैं, लेकिन नहीं, हम तो इतने स्मार्ट हैं कि हम उनकी अच्छी बातों को तो फ्रेम करवा लेंगे, और जो भी ख़राब बातें होंगी उनको उठा करके फेंक देते हैं डस्टबिन में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोषों से प्यार है, हम दोषों को रखना चाह रहे हैं, उनको दूर करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अरे दोष दूर करेंगे तो यश तो अपने आप हो जाएगा दुनिया में, करना नहीं पड़ेगा, है ना। तो बस ये कहना था मुझे, इन इच्छाओं से बचें, और ख़ास करके कंपलसरी इच्छा और लग्जरी डिज़ायर्स, इनको हम इनमें डिफरेंस करने की कोशिश करें, और कंपलसरी इच्छाओं की पूर्ति में ही अपना तन मन धन लगाएं तो बेटर होगा। लग्जरी डिज़ायर्स की पूर्ति ना तो कोई कर पाया है, ना कभी कर पाएगा, इसलिए उनकी पूर्ति में अपना समय और दिमाग ख़राब ना करते हुए, पैसा आदि कुछ भी ख़राब ना करते हुए शांति का जीवन जिएं। बाकी नेक्स्ट टाइम, बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और नया लेकर आती हूँ। बाय।